नमस्कार मित्रों, इन दिनों में हम लोग फिर से एक युद्ध के बिल्कुल एक गवाह बने हुए हैं। और एक युद्ध भी ऐसा जिसमें सारी की सारी मानवीय संवेदनाएं, मानवीय मूल्य सारे के सारे धराशायी हो जाते हैं। समझ ही नहीं आता मित्रों कि लड़ाई किस बात की होती है। आपको ज़रा हल्का फुल्का एक अंदाज़ दे दूं, इसको थोड़ा सा लीक से हट के तनाव भरे लम्हों में कभी तो कोई हल्की फुल्की बात भी आपस में बांट लेनी चाहिए। एक बार कहा जाता है कि लखनऊ की बेगमों के पास ये खबर पहुंची कि विश्व युद्ध, जो दूसरा विश्व युद्ध है, इसमें इतने महीनों से लड़ाई चल रही है। जब इतने महीनों से लड़ाई चलने की खबर वहाँ पर पहुँची तो बेगमें, उनका अपनी एक अजीब ज़िंदगी होती है, कभी महल से बाहर नहीं निकलती थी। तो बेगमों ने आपस में गुफ्तगू शुरू की, हाय अल्लाह, इन मुँहों की ज़बान नहीं थकती लड़ते लड़ते। मतलब यह है कि उनके लिए लड़ाई जो है सिर्फ ज़बान से हो सकती है। उनको नहीं पता कि आने वाले वक्त में लड़ाइयाँ किस तरह से होंगी और किस तरह से खून खराबा होगा। मानवीय जीवन मूल्य और जो मानवीय जो किरदार की जो एक प्रकार से सभ्यता का जो आचरण है वो किस तरह से तहस नहस होना शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, आज जिस युद्ध के हम गवाह बने हुए हैं, हमारी पीढ़ी जिसकी गवाही दे रही है, वो भी अजब युद्ध है। और सबसे बड़ी एक दिलचस्प बात आपसे ये भी बांट लूँ कि जो ईरान के जो इस वक्त अयतुल्ला हैं खामेनी, इनका संबंध और उनका जन्म, इनके परिवार का जो इनकी जो पृष्ठभूमि है वो भारत की है। भारत की पृष्ठभूमि के बारे में जिक्र अक्सर नहीं होता, लेकिन ये भी वस्तुस्थिति है कि इनके पूरे परिवार, इनके पूर्वज 12 बंकी से वहाँ पर गए थे। ईरान में गए तो थे, मक्का मदीना, और उसके बाद वहीं ईरान में जाके बस गए। और वहाँ का एक गांव था खमेनी, तो खमेनी गांव में बसे तो ये लोग खमेनी ही हो गए। तो एक प्रकार से ये सब कास्ट है, कोई धार्मिक या इस्लामिक रुतबा नहीं था इनके पास। और मित्रों, ये अजीब अजीब प्रसंग, इतिहास बड़े दिलचस्प प्रसंग हमारे सामने रखता है। उस वक्त ईरान के शहंशाह रज़ा पहलवी ईरान के बादशाह थे, शहंशाह थे। और रज़ा पहलवी के जो पद का नाम था वो आर्य मेहर था। आर्य मेहर का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है कि आर्यों का क्या उसमें ज़िक्र और क्यों आर्य मेहर के नाम से उस शख्स को बुलाया जाता था, ये किस्सा फिर कभी बाद में। लेकिन फ़िलहाल इस लड़ाई तक बात, किस लड़ाई में सबसे पहले जो निशाना जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि या तो परमाणु ठिकानों पर हमले करो या अस्पतालों पे, अर्थात इनको पानी भी, जो घायल है उनको पानी भी ना मिल सके। मित्रों, किस प्रकार की जहनीत के गवाह हम बन रहे हैं ये आप देखिए। और कोई पता नहीं है कि कब क्या होगा। दोनों पक्ष जो हैं, मुझे धर्मवीर भारती जी की एक वो बात याद आती है कि अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। अब बयान यही आ रहे हैं कि जब तक आयतुल्ला खमेनी ज़िंदा हैं तब तक वो सीरिया में शांति नहीं आ सकती। ये बयान इसराइल की ओर से आ रहा है। और इधर से ईरान के जो आयतुल्ला हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनके जो कारिंदे हैं, वो ये बयान जारी कर रहे हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं वो बयान जारी कर रहे हैं कि जब तक ये नेतन्याहू ज़िंदा है या एक भी यहूदी कहीं भी सत्ता में है, तब तक इस दुनिया में शांति हो ही नहीं सकती। अर्थात एक दूसरे को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करने के संकल्प लेकर ये चल रहे हैं। मित्रों, इसमें किसी भी प्रकार की हमदर्दी या नैतिक सिद्धांतों की बात या असूलों की बात या किन्हीं आस्थाओं की बात वो कहाँ है, वो कहीं भी नहीं है। और सिर्फ गिनती होती है कि इनके पास इतने परमाणु बम हैं, दूसरे पक्ष के पास इतने परमाणु बम हैं, इनके पास इतने टैंक हैं, उनके पास उतने टैंक हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि चाहे परमाणु बम हो, चाहे टैंक हो, या अन्य बम वर्षक विमान हो या ड्रोन हो, इन सब के संचालन में जिसकी भूमिका होती है वो इंसान होता है। इंसान आप कहाँ से लाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान के बिना, आप ये तो तस्लीम करिए, तो स्वीकार करिए कि इंसान के बिना ये ड्रोन, ये बम वर्षक विमान, ये सारी की सारी चीज़ें बेमानी हैं। इनका कोई रुतबा नहीं है। ना कोई टैंक चल सकता है अपने आप, ना बम वर्षक जो विमान है वो उड़ान भर सकता है, ना ही ड्रोन को भी किसी दिशा में
किसी विशेष निशाने पर तैनात या चलाया जा सकता है, तो वस्तुतः ये इंसान का जो ब्रेन है, दिमाग, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है मित्रों। और इस युद्ध में कितनी तबाही होगी, कितने लोग मरेंगे, इसके सही सही आंकड़े बिल्कुल उसी तरह से गायब रहेंगे, इतिहास के पन्नों में कहीं बुहार दिए जाएंगे जैसे यूक्रेन और रूस के युद्ध के सही सही आंकड़े आज भी मालूम नहीं हैं। मित्रों, क्या कभी आकलन हो सकता है कि एक इमारत, एक अस्पताल, वो कितने करोड़ों या कितने अरबों रुपयों से बनता है सिर्फ इसलिए कि जो घायल हैं, जो पीड़ित हैं, जो किसी भी बीमार चल रहे हैं, आखिरी सांसों पर हैं, उनके लिए कुछ किया जा सके। लेकिन ये चीज़ें मित्रों, जीवन मूल्य, कोई भी युद्ध हो उसमें किसी भी ठौर उनका कोई भी उनका महत्व, उनको भाव देने वाला कोई भी नहीं होता। वो सारे के सारे जीवन मूल्य हाशिए पर कुनमुनाते रह जाते हैं, तरसते रह जाते हैं, तड़पते रह जाते हैं और दम तोड़ देते हैं। शुक्रिया दोस्तों।